पेज नंबर 49। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत, हाजत का मतलब है ज़रूरत। आदत और ज़रूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो, जिज्ञासा मतलब उत्सुकता, जिज्ञासा हो, उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसे षट संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत्सरणम सता शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सर होके कथा सुनो। निर्मत्सर मतलब जलन, वो सब अपन निकाल देना, दूसरों से जलन, ईर्ष्या भाव, वो सब है। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर बोले तो वही जलन व ईर्ष्या। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। मतलब उन्होंने चांगदेव सिद्धियां प्राप्त कर लिए थे, 1400 साल जिए, मगर ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुन के उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे, मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बड़ा है? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र के संबोधन में क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे, केवल 16 वर्ष के, सो पूज्य तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीव भी कैसे लिखा जाए? और इस उलझन को वे सुलझा न सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु ही, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की। बाघ मालूम है ना? बाघ मालूम है, शेर। सवारी की और सर्प की लगाम लगाई, और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस और ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी अवगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। चौका बोले तो वो पत्थर, चबूतरे जैसे रहते ना, पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थों को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। पेज नंबर 49 समाप्त।